नमस्कार, मैं हूँ आज पुलकित और वेलकम टू टॉपिक स्टोरीज। और जिस तरह से कल का जो क्रैश हुआ है वो बहुत बड़ा है एविएशन हिस्ट्री में। अगर कहा जाए इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडी। जो एयरप्लेन क्रैश हुआ है वो सबसे बड़ा क्रैश है पूरी एविएशन हिस्ट्री में। एंड एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद टू लंदन बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर क्रैश हो गया एक मेडिकल कॉलेज पे। जी हाँ, ये अपने रनवे से उड़ा और हवा में ये फ्लाई कर नहीं पाया और हल्का सा उड़ा अनदर 1 किलोमीटर के दायरे में ही ये सीधा जाकर एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर जाके, या पीछे मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो उस टाइम पे दोपहर के बाद 1:30 बजे करीब उड़ान भरी। 1 बजकर समथिंग या 1:30 बजे के आसपास में उड़ान भरी है और 1:40 में ये क्रैश कर गया। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को जी हाँ हॉस्पिटल लेके जाया गया है और काफ़ी डेड भी घोषित करे गए हैं। अभी कुछ बता नहीं सकते कि कितने स्टूडेंट्स इसमें मारे गए, बट जो फ्लाइट के बारे में अगर मैं बताऊं तो फ्लाइट के अंदर टोटल जो पैसेंजर्स थे दे वर अराउंड 242 ऑन बोर्ड मेंबर्स, बट सिर्फ एक इसमें से बच पाया है। जो सब कह रहे हैं कि एक मिरेकल है, बट अदरवाइज इसमें कोई नहीं बच पाया। कैबिन क्रू मेंबर्स भी मारे गए हैं सारे। एंड अगर अपडेट की बात करूं तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि कितना ये नंबर जाएगा, बिकॉज अभी राइट नाउ वहाँ के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे DNA सैम्पलिंग की कलेक्शन हो रही है। DNA सैम्पलिंग से ये हेल्प मिल पाएगी, क्योंकि जब एक्सप्लोजन हुआ, क्योंकि जब प्लेन क्रैश हुआ उसमें से इतना ज़्यादा जो फ्यूल था, 1.25 लाख से भी ज़्यादा फ्यूल था उसमें, और वो जब एक्सप्लोड होने के बाद जो फायर थी, फायर की वजह से जितने भी जो पैसेंजर्स थे और जितने भी वहाँ पे जो उसके आसपास थे सब झुलस गए। उनकी बॉडी बिल्कुल पहचान में नहीं आ पा रही है, तो उनके जितने भी नियर एंड डियर वन हैं वो आकर अपना DNA स्वैप दे रहे हैं। जी हाँ, DNA कलेक्शन हो रहे हैं ताकि उनकी बॉडी की पहचान हो सके और उनकी बॉडी करेक्ट जो उनके रिलेटिव हैं उनके पास उनकी बॉडी दी जाए, क्योंकि पहचाना मुश्किल है बॉडीज़ को। एंड अभी जितने भी जो अपडेट्स आएंगी वो एयर इंडिया की अथॉरिटी जो हमको देगी ऑनलाइन, या फिर जो भी वहाँ पे जो भी अथॉरिटी मेंबर्स हैं गवर्नमेंट के, वही जब देंगे तभी उस पर बात करी जाएगी। अगर ब्लैक बॉक्स के बारे में बात करूँ तो अभी ब्लैक बॉक्स के बारे में अपडेट ये आई है कि अगर ब्लैक बॉक्स के बारे में बात करूँ, जो जितने भी जो 240 से ऊपर जो जितने पैसेंजर्स थे उनकी अगर जानना है, अगर पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ और जो एयरक्राफ्ट में क्या हुआ, वो ब्लैक बॉक्स ही एक रास्ता है। तो as of now investigation phase racing to recover to black box, the only device that can reveal exactly why flight AI 171 fell from the sky। ब्लैक बॉक्स ही बता सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जो एक्सीडेंट हुआ ये कैसे हुआ, जो क्रैश हुआ ये कैसे हुआ। एयर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर bound for London crashed minutes after takeoff. It issued emergency mayday call shortly after takeoff.
then crash outside the airport parameter. जैसे उड़ान भरी, उड़ान के वक्त उसको कोई थ्रस्ट नहीं मिल पाया, उसे कोई बूस्ट नहीं मिल पाया ताकि वो एयर में जा सके। तो जो कैप्टन सबरवाल थे उन्होंने ATC को ये डिटेल भेजी, मेडे 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 3 बार बोला उन्होंने। मेडे का मतलब होता है कि दैट इट्स इमरजेंसी सिचुएशन, दैट जो प्लेन है इट्स अ डेंजर सिचुएशन और ये कुछ भी हो सकता है, तो वी नीड योर हेल्प। जब तक मेडे 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 बोलने तक कुछ कर पाती है ATC, कुछ जब तक रिस्पॉन्ड करती तब तक वो क्रैश हो चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं मिला रिस्पॉन्ड के लिए किसी को भी। 2 ब्लैक बॉक्स थे, एक आगे और एक पीछे एंड एयरक्राफ्ट में, एंड एक मिसिंग है और एक फिर भी निकाल लिया गया है, बट ये बहुत क्रूशियल होता है इसको निकालना एंड फाइनल सेकेंड्स को ढूंढने के लिए जैसे क्या हुआ होगा, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा। एक प्रूफ डिवाइस है एक तरह का ब्लैक बॉक्स, और रिकवर करने के लिए एयरक्राफ्ट बहुत ज़रूरी है। एंड ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इट्स डिजाइन टू सर्वाइव फायर, हाई स्पीड क्रैशेस एंड डीप सी प्रेशर। ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि कुछ भी हो, चाहे सी प्रेशर हो, चाहे हाई स्पीड क्रैश हो, चाहे कुछ भी हो, ये सर्वाइव कर जाता है। इतना मजबूती से बनाया जाता है ये ब्लैक बॉक्स। हर फ्लाइट में 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं, एक आगे और एक पीछे। जिस तरह से ये बताया जाता है FDR, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जो स्पीड, इंजन परफॉर्मेंस और लॉक्स एटीट्यूड को रिकॉर्ड करता है। एक होता है CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कैप्चर करता है जितने भी क्रू और मेंबर्स में, जो वहाँ पे पूरे जो क्रू मेंबर्स हैं उनके बीच क्या कॉन्वर्सेशन है, आराम रेडियो ट्रांसमिशन, ये सब कैप्चर करता है वो रेयर बॉक्स। जो बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स, दोनों इनका एक काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम है और बहुत अहम है, ताकि पता लगाया जा सके कि हुआ क्या था एग्जैक्टली, क्या रीज़न रहा प्लेन की क्रैश होने का। क्या बर्ड टकराई, या दोनों इंजन जो हैं, जो एयरक्राफ्ट के लेफ्ट और राइट साइड आपने देखा होगा बाहर की तरफ लगे होते हैं, क्या वो फेल हुए, क्या बैलेंस नहीं बन पाया, क्या एयर में थ्रस्ट नहीं मिल पाया, क्यों नहीं मिल पाया, या या फिर कोई ह्यूमन एरर था, कोई ट्रिगर हुआ, कुछ क्या दिक्कत थी एग्जैक्टली, वो पायलट को ऐसा क्या हुआ, वो कॉन्वर्सेशन क्या हुई, तो सिर्फ वो ब्लैक बॉक्स ही एक वे आउट है पता लगाने का। जब ब्लैक बॉक्स मिल जाता है, जब ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद इसको फॉरेंसिक लैब पे भेजा जाता है, तो वहाँ की जितने भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल रिकॉर्डिंग्स होती है, रेडार होते हैं, वो डिकोड करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसके जितना जो उसमें जो डेटा होता है उसको सिंक करते हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या रीज़न रहा। हालांकि इसमें डिटेल्स जो होती है ब्लैक बॉक्स की, वो इनिशियली जो होती है वो 24 आवर्स में आ जाती है, बट अगर डिटेल एनालिसिस चाहिए तो वीक लग जाते हैं। काफ़ी डिटेल एनालिसिस अगर जिनको पता करना है कि क्या डिपेंड कि क्या डैमेज हुआ, क्या कॉम्प्लेक्सिटी रही, तो इट टेक्स वीक्स अगर डिटेल में चाहिए तो। हालांकि एक और क्रैश हुआ था 2020 में कोझिकोड में, जिसमें ब्लैक बॉक्स की मदद से पता लगा लिया गया था कि हुआ क्या है। तो यहाँ पे ब्लैक बॉक्स जो डेटा है वो हेल्प करता है ट्रुथ को लाने के लिए, ओपन करने के लिए सबके सामने, ताकि आगे जाके ऐसे हादसों को रोका जाए। हालांकि इसमें जो ब्लेम करा जा रहा है, कुछ लोग टाटा को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग बोइंग को ब्लेम कर रहे हैं बार बार, बट ये सब कुछ जो पूरा सच है वो जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी वो तभी बताया जाएगा कि क्या रीज़न रहा इस फ्लाइट के क्रैश होने का। हालांकि रीज़न यही है जो हमको भी फिलहाल छन के बात आ रही है, दैट इज़ इंजन फेल होने का ही बताया जा रहा है, बट
लोग भी डाउट कर रहे हैं कि दोनों इंजन एक साथ फेल कैसे हो सकते हैं जब सब कुछ इतना टाइटली चेक होता है एयरक्राफ्ट। यहाँ काफ़ी क्वेश्चन हैं जो अभी यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं आगे, बट या वंस ब्लैक बॉक्स के बारे में जब सब पता लगा लिया जाएगा तब काफ़ी डिटेल्स समझ आएंगी। और वो जो एक सर्वाइवर है विश्व कुमार, जो ब्रिटिश नेशनल्स है, बेसिकली सिटीजनशिप वहाँ की है और इंडियन है, उन्होंने बताया कि जब वो एकदम से जब वो यू नो उनके आसपास बॉडी पड़ी, जब वो डर गए थे और जो खड़े हुए और उन्होंने सीधा इमरजेंसी एग्जिट गेट खोला और किसी ने उनको पकड़ा और सीधा एम्बुलेंस में उनको डाल दिया। ये उनका कहना है। तो डॉक्टर मेरे इसे मेडिकली करें, क्योंकि जिस तरह से वो पूरे पूरे के पूरे जो पैसेंजर्स ख़त्म हो गए हैं उनमें से सिर्फ ये एक ही बचे हैं, बाकी सब फिनिश ऑन स्पॉट, कोई नहीं बचा, सिर्फ ये बचे हैं। कैसे वी वेरी डोंट नो, ये एक मिरेकल ही हो सकता है क्योंकि इस तरह के एक्सप्लोजन में कोई नहीं बचा, कोई भी। ये जी टपरी अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, टेक केयर।